विशापः विशापारिस्तोत्र। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवेद्य कालोपजरो वरेण्या पायाद पायाद पुरुषः पुराणः पायाद पायाद पुरुषः पुराणः। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। 17 नंबर का काव्य पढ़ना है। नाकश्यपत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु सुसुखस्य भानो रुद्रविभ्रतश्छत्र रुद्रविभ्रतश्छत्र मेवादरेण नाकश्यपत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु सुसुखस्य भानो रुद्रविभ्रतश्छत्रमेवादरेण नाकश्य, नाकश्य माने स्वर्ग के, पत्यु माने पति माने इंद्र, स्वर्ग के पति यानी इंद्र की रम्यक, रम्यक माने मन को अच्छी लगने वाली या मनोहर, परिकर्म, परिकर्म का अर्थ होता है सेवा। अगम्य रूपस्य अज्ञेय रूप वाले, तब आपका उपकारी ना, उपकार करने वाली नहीं है, किंतु जिसका स्वरूप ज्ञात है ऐसे भानु सूर्य के लिए आदरेन, आदरपूर्वक छत्रम उद्विभ्रता यो, छत्र को उद्विभ्रता धारण करने वाले, यो उसकी तरह, तस्यो उस इंद्र के ही, सो सुखस्व आत्म सुख का हेतु कारण है। कह रहे हैं कि जो इंद्र आपकी सेवा करता है वह जो है ना, आप तो अज्ञेय स्वरूप वाले हैं, आपका कोई भी उपकार उससे नहीं होता, किंतु जिसका स्वरूप ज्ञात है ऐसे सूर्य के लिए यदि कोई आदर पूर्वक छत्र को धारण करने की तरह है तो उस इंद्र के ही आत्म सुख का ही कारण है। समझ गए ना? जैसे कोई सूर्य है, सूर्य के लिए क्या करे, आदर पूर्वक छत्र को धारण करे, है ना, ऐसा लगा छाता, तो उसमें क्या, किसका उपकार है, किसका है, स्वयं का है, स्वयं के लिए वो फायदेमंद हो रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई आपकी सेवा करता है तो उसके लिए आपका क्या है, उस इंद्र का ही भला होने वाला है। किसका होने वाला है? अर्थात इंद्र आपकी सेवा नहीं करता, आपकी सेवा के बहाने अपना कल्याण करता है, अर्थात उस इंद्र के ही आत्म सुख का कारण है, अर्थात उसे आत्मा का सुख प्राप्त होगा। किसको? इंद्र को ही। अर्थात जो भी भगवान की सेवा करते हैं, मुनियों की सेवा करते हैं, इससे मुनियों का कोई विशेष उपकार नहीं होता भगवान का, लेकिन उसके माध्यम से आपको ही आत्म सुख की प्राप्ति हुआ करती है। यानी
हमारे लिए सेवा करना कल्याणकारी है। भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा ही कल्याण होता है। काव्य नंबर 18। कोपेक्षिकस्त्वं कौशुकोपदेशः साचेत किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्वा वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तत्थमवेविचन्ते कोपेक्षिकस्त्वं क्वसुखोपदेशः सचेत किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्वा वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तत्थमवेविचन्ते उपेक्षिका। उपेक्षिका माने बीतरागी। उपेक्षिका माने बीतरागी अर्थात राग देश से रहित। त्वम माने आप, को कहाँ, और सुखोपदेशा सुख का उपदेश देना को कहाँ। आप बीतरागी हो और सुख का उपदेश दे रहे हो। बीतरागी होना अलग और सुख का उपदेश देना अलग। चेत यदि सहा वह सुख का उपदेश आप देते हैं तर्हि तो कह रहे हैं आप देते हैं यदि ऐसा लगता है तो इच्छा के प्रतिकूल बाधा को। इच्छा के प्रतिकूल बाध माने बोलना कहाँ, अर्थात आपकी इच्छा नहीं है ऐसा कथन क्यों किया जाता है फिर? क्योंकि कोई भी बिना इच्छा के कौन बोलता है, अर्थात कोई नहीं बोलता है। असौ को इच्छा के प्रतिकूल बोलना कहाँ, वाह, और सर्व जगत प्रियतम। और यदि आप इच्छा के बिना बोल रहे हो तो सबको अच्छी क्यों लग रही है, प्रिय क्यों हो रही है वो? क्योंकि कोई भी बिना इच्छा के बोले तो अच्छा कहाँ लगता है। कहते ना भैया कैसे बोल रहे हैं आज तो, देखो वो बिना इच्छा के बोल रहे तो अभी प्रिय लग रही है, ये कहाँ। इस तरह जिस कारण से आपकी प्रत्येक बात में विरोध है तत् उस कारण से मैं ते यथा तत्वम नो अविविचितम, आपकी यथा तत्व माने असली रूप को या जैसा है वैसे तथ्य को अविवेचितम विवेचन नहीं कर सकता। अर्थात आपका वास्तविक स्वरूप क्या है उसका मैं विवेचन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप एक तो राग देश से रहे तो बीतरागी हो और सुख का उपदेश दे रहे हो। दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। क्योंकि यदि वह सुख का उपदेश आप देते हो तो फिर इच्छा के विरुद्ध बोलना ही नहीं होता, और आपके पास इच्छा नहीं है। क्योंकि इच्छा किसका कारण है? मोहिनी कर्म के कारण स्प्रा होती है, इच्छा होती है। आपके पास मोहिनी कर्म है नहीं है, इच्छा का आपके पास अभाव है। और आपके पास मन से आप काम वैसे भी नहीं लेते हो, क्योंकि छाया समय भाव समाप्त, छायक भाव है आपके पास भगवान। तो इच्छा के विरुद्ध बोलना ही कहाँ, अर्थात आपकी इच्छा नहीं है ऐसा कथन क्यों किया फिर? और यदि इच्छा के प्रतिकूल बोलना भी यदि हो जाए तो सबको प्रिय कैसे लग रही फिर वो बात? क्योंकि इच्छा के बिना बोल रहे हो फिर ही प्रिय लग रही है। ठीक है, इस तरह जिस कारण से आपकी प्रत्येक बातें विरोध है उस कारण से मैं आपके असली रूप का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे। अर्थात आपका जो स्वरूप है वो अगोचर है, अगम्य है। हम सभी के कैसा है? अगोचर है, अगम्य है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे आपके स्वरूप तक। ठीक है, बोल महावीर भगवान की जय। आज श्री विद्यासागर श्री महाराज